चेक करो। हेलो 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 हेलो, वॉइस क्लियर है बच्चों? आवाज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दर्शनम इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हम लोग मिशन नीट के तहत बॉटनी एंड जूलॉजी का रिवीजन का बैच लेकर आए थे, तो एक चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है। द लिविंग वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कुछ PYQs करेंगे द लिविंग वर्ड का और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो फर्दर क्लासेस होंगी वो कल लगेंगी लेक्चर वाइज, बशर्ते आज हम लोग PYQ सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग साल भर मेहनत किए हैं, पढ़ाई किए हैं, तो PYQ सॉल्व करने में कोई समस्या तो आनी नहीं चाहिए। रही रिवीजन की बात, उसको हम लोग कल भी करेंगे, ठीक है। आज हम लोग रिवीजन करेंगे द लिविंग वर्ड का और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थ्रू द PYQ के थ्रू करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करते हैं आज अपना PYQ। तो हम लोग लिविंग वर्ड से शुरुआत करेंगे, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 2013 से लेके 2023 तक जितने भी सवाल आए हैं सबको आराम से सॉल्व करेंगे। जहाँ पर डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, जहाँ पर चीज़ें बताई जाने की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ पर चीज़ें समझाई भी जाएंगी, ठीक है ना। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हम लोग देखते हैं द लिविंग वर्ड का, जो कि नीट 2021 में आया है। साथियों, पहले क्या था कि यहाँ से सवाल बन रहे थे प्रॉपर, और दिक्कत ये हुई कि इस साल जो सिलेबस कट हुआ उसके कारण प्रीवियस ईयर के उस पोर्शन के सवाल भी कट हो गए। इसलिए यहाँ पर कुल मिला के 4 से 5 सवाल हैं ही लिविंग वर्ड में। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नियर अबाउट 43 या 45 के आसपास के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं पिछले 10 सालों में, ठीक है। तो हम लोग पहले सवाल को पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्डी। आपसे पूछ रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मस्डी फैमिली को बिलोंग करेगा, ठीक है, जो मस्डी फैमिली को बिलोंग करेगा। तो हम लोग देखते हैं, पहले ऑप्शन में है ग्रासहोपर। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? ग्रासहोपर। ऑप्शन आपका है ग्रासहोपर। सेकेंड है कॉकरोच, थर्ड है हाउस फ्लाई, फोर्थ है फायर फ्लाई। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउस फ्लाई की फैमिली होगी वो क्या होगी? मस्डी होगी। आपके NCERT में क्लियर मेंशन है। ग्रासहोपर, कॉकरोच या फायर फ्लाई के बारे में आप लोग को क्लासिफिकेशन में नहीं पढ़ना है, फिर भी जानकारी के लिए अगर आप लोग बोले तो उसे बता दिया जा सकता है, बशर्ते उनकी आवश्यकता नहीं है। तो जो आपका फैमिली मस्डी होगा बच्चों, फैमिली मस्डी होगा तो बिलोंग करेगा हाउस फ्लाई को। हाउस फ्लाई जो होगा वो फैमिली मस्डी से बिलोंग करेगा। ग्रास होपर, कॉकरोच और फायर फ्लाई का मतलब जुगनू, इन सब के फैमिलीज यहाँ पर हमको पढ़ने नहीं है, बहुत ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसका अगर क्लासिफिकेशन देखना चाहे हाउस फ्लाई का तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज।
किंगडम। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हाउस फ्लाई जो होगा किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करेगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करेगा। हम लोग लिखते चलते हैं साथ में हम लोग लिखते भी चलते हैं, बिलोंग करेगा किंगडम एनिमेलिया को, फाइलम आर्थ्रोपोडा को, क्लास क्या होगी, क्लास होगी इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा होगी। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा डिप्टेरा, ऑर्डर होगा डिप्टेरा। फैमिली क्या होगी, फैमिली होगी मस्डी, फैमिली आपकी मस्डी। जीनस आपका क्या होगा, जीनस आपका होगा मस्का, जीनस आपका क्या होगा मस्का। एंड स्पीसीज क्या होगा, डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। और अगर हम बायोलॉजिकल नेम की बात करें तो जीनस और स्पीसीज को मिलाकर मस्का डोमेस्टिका। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ पर फैमिली क्या होगी, मस्डी किसकी फैमिली होगी, मस्डी फैमिली होगी हाउस फ्लाई की, मस्डी फैमिली होगी हाउस फ्लाई की। ग्रास ऊपर कॉकरोच एंड फायर फ्लाई की फैमिली आपको ज़रूरी नहीं है, आपका आंसर आपके सामने है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन एज साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम बोल रहा है कि साइंटिफिक नेम मैंगो का दिया गया है, कौन सा करेक्टली रिटन है, कौन सा करेक्टली लिखा गया है। विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैरोलस लिनियस, जो कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा पहली बार डिस्क्राइब किया गया है। अगर कैरोलस लिनियस साहब ने मैंगो को पहली बार डिस्क्राइब किया तो जाहिर सी बात है जब हम इनका नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे। साइंटिस्ट का नाम हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाएगा और कैपिटल लेटर से शुरुआत होगा और कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले नेम को, मैंजीफेरा इंडिका कार्ल लिन। यहाँ पर कैरोलस का भी एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंट है एंड लिन का भी, लिनियस का भी। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं मैंजीफेरा इंडिका लिन, थर्ड पढ़ते हैं मैंजीफेरा इंडिका, फोर्थ पढ़ते हैं मैंजीफेरा इंडिका। हम लोग पहले को किस लिए गलत ठहरा रहे हैं, पहला सही क्यों नहीं होगा, पहला सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमेशा लिनियस का लिन ही, लिनियस का लिन ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर तो कैरोलस का भी CAR कार करके लिख दिए हैं सामने, तो जब भी लिखा जाएगा तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, बट लिनियस का अगर लिखना है तो लिन ही बस लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसलिए हम लोग का हट जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। करेक्ट किस लिए है, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हमको बताया जाता है कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नेमिंग होती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बने होती है, पहला स्पेसिफिक एपिथेट और पहला जेनरिक नेम, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो जो जेनरिक नेम होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, वो पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर से होगा। और जो साइंटिस्ट का नाम होगा जिन्होंने उसे पहली बार डिस्क्राइब किया है उनका नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। थर्ड ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं कि थर्ड ऑप्शन किस लिए गलत है, क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट का नाम ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है, इसलिए मैंजीफेरा इंडिका नॉर्मली तो सही है, नेमिंग सही की गई है, बट अगर हम साइंटिस्ट का नाम मेंशन करते तो ये पूर्णतया सही मानी जाती, क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट का नाम देकर आपसे पूछा गया है। फोर्थ वाला हम लोग देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पर तो पहला लेटर कैपिटल से है जेनरिक नेम का, बट स्पेसिफिक एपिथेट का भी पहला लेटर कैपिटल से है जो कि स्मॉल होना चाहिए, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी कट जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा बी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। मैंजीफेरा इंडिका कैरोलस लिनियस साहब ने डिस्कवर्ड किया था और उसका नाम होगा पूरा मैंजीफेरा इंडिका लिन। हम लोग अब नेक्स्ट अगले सवाल को देखते हैं। चलो, स्टडी द 4 स्टेटमेंट A to D
गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, उसमें से कोई 2 स्टेटमेंट सही हैं, उसमें से कोई 2 स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नेस्ट मेयर साहब ने दी थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है आपका, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया है। आपकी एनसीईआरटी की पहले पेज पर ही, 11th की एनसीईआरटी की पहले पेज पर ही लिखा गया है, पायनियर ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फोटो पीरियड बोल रहा है कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में अफेक्शन नहीं प्रोवाइड करता या अफेक्टेड नहीं करता। बट फोटो पीरियड चाहे प्लांट हो या एनिमल हो या सीजनल ब्रीडर हो, सब में अफेक्टेड करता ही करता है। तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा, बी वाला होगा, ये गलत होगा। अब हम लोग सी वाले को पढ़ते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटकर। आर.एच. व्हिटकर साहब ने बच्चों, आर.एच. व्हिटकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, ना कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। तो यहाँ पर आपका जो सी है ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है, सी वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। फोर्थ वाला हम लोग पढ़ते हैं, डी वाला। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सिनोनिमस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, जब हम लोग किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मान लेते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें ग्रोथ हुई, क्या हुई, ग्रोथ हुई, इसने 2 सेल बना ली, ग्रोथ हुई और कितने सेल बना ली, 2 सेल बना ली। अगर यहाँ पर बाइनरी फिजन हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन भी हुआ, क्या हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, तब भी तो 2 ही नए इंडिविजुअल बने, एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल बने। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ग्रोथ हो या रिप्रोडक्शन हो, नंबर बढ़ रहा है। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। और इंक्रीज इन नंबर किसका फीचर है, मास का बढ़ना और नंबर का बढ़ना ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। और रिप्रोडक्शन साथ साथ हो रहा है, इसलिए सिनोनिमस वर्ड यूज होता है। ऐसा वर्ड यूज होता है सिनोनिमस। सिनोनिमस का मतलब पर्यायवाची होता है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही है यूनिसेलुलर में। यहीं पर अगर मल्टीसेलुलर की हम बात करें तो वहां पर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग होते हैं, तो हमें ग्रोथ होती रहती है। जब हम एडल्ट एज में पहुंचते हैं अपने, तो वहां पे फिर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस स्टार्ट होती हैं। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, वहां पर अलग अलग होता है। तो वहां पर क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां पर अगर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में लिखना हो तो सिनोनिमस के लिए एक टर्म और हम यूज कर सकते हैं, इंक्लूसिव इवेंट, मतलब साथ साथ या एक जैसा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोग यहां पर देख लेते हैं बच्चों कि हमारा ए वाला सही है और डी वाला सही है। ऑप्शन में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग जब चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट आ रहा है। कौन सा ऑप्शन, ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर बच्चों। चलो फोर्थ नंबर, चौथा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन। अभी जस्ट पहले सवाल में हम लोगों ने हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो हम लोग देखते हैं, यहां पर मैचिंग करानी है और उसके बाद करेक्ट को चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हम लोग यहां पर मैच करा के देख लेते हैं, यहां पर मैच करा के हम लोग देख लेते हैं बच्चों। फैमिली क्या होगा हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई की फैमिली होगी मस्डी। ऑर्डर क्या होगा हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई का ऑर्डर होगा डिप्टेरा। क्लास क्या होगी हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई की क्लास होगी इंसेक्टा। फाइलम क्या होगा, फाइलम होगा आर्थ्रोपोडा। अगर आप लोग देखना चाहें तो पहले पेज पर हम लोग डिस्कस किए हैं, पहले पेज पर हम लोग यही तो डिस्कस किए हैं, किंगडम
एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली मसडी, जीनस मस्का, स्पीसीज डोमेस्टिका। सेम चीजें जो हम पहले सवाल में डिस्कस किए थे वही आपका चौथा सवाल है। ठीक है, तो हम लोग मैच करा लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं तो ए का तीसरा, बी का पहला, तो आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का आपका हो जाएगा चौथा, डी का आपका हो जाएगा दूसरा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? कुल मिला के पिछले 10 सालों में लिविंग वर्ड में सिर्फ 4 ही सवाल हैं, और जो सवाल अवेलेबल थे जब सिलेबस कट हुआ तो पीवाईक्यू से हटा दिए गए। बस यही सवाल अभी, क्योंकि टेक्सोनॉमिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो सवाल आगे आपके आने नहीं हैं। तो हम लोग सेकेंड चैप्टर को देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग पहले सवाल को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका, यहाँ बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। ये प्रोटोप्लाज्म है, ये भी प्लाज्मोगैमी लिखा गया है ना, ये प्रोटोप्लाज्म है दोस्तों, इसलिए परेशान नहीं होना है, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। सेकेंड पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफाइट। जो लिविंग प्लांट पर डिपेंड होगा क्या उसे सेप्रोफाइट बोलेंगे? नहीं, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग पैरासाइट। तो क्या बोलेंगे? पैरासाइट। सेप्रोफाइट तो वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं, और वो करते क्या है, पहले डेड एंड डिकेइंग मैटर को क्या करेंगे, पचा लेंगे, देन इसको इंजेस्ट मतलब देन उसको सक कर लेंगे। ठीक है, तो ये पचाते पहले हैं, उसके बाद उसको सक कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर सेप्रोफाइट नहीं, यहाँ पर अगर पैरासाइट होता तो ये ऑप्शन सही होता। ये क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। सी वाला पढ़ते हैं, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल। क्या शीथ सेल होता है? शीथ सेल नहीं दोस्तों, उसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए था हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होना चाहिए? हेट्रोसिस्ट। अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स नहीं दोस्तों, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। सेल्स की जगह अगर न्यूक्लियस होता या न्यूक्लियाई होता बोलते, 2 न्यूक्लियाई फ्यूजन होगा देन उसे कैरियोगेमी बोलेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपका, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स कॉल्ड कैरियोगेमी, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोसिस्ट होता तो तब ये सही होता। और बी वाले को देख लेते हैं, बी वाले में यहाँ पर पैरासाइट बोलते हैं, ना कि सेप्रोफाइट बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा तो उसे प्लाज्मोगैमी बोलते। तो यहाँ पर ये आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये नीट 2021 का आया हुआ सवाल है, 2021 का सवाल है। हम लोग सेकेंड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड। आपसे पूछ क्या रहा है, वायरॉइड के लिए क्या सही होगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। बोल रहा है कि यहाँ पर फ्री आरएनए पाया जाता है, बिना प्रोटीन कोड के पाया जाता है। दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड। बोल रहा है कि यहाँ पर डीएनए पाया जाएगा, प्रोटीन कोड के साथ पाया जाएगा। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोड। तो जो वायरॉइड होता है दोस्तों, वायरॉइड में क्या होता है,
कि प्रोटीन कोट अब्सेंट होती है, वायरॉइड में प्रोटीन कोट अब्सेंट होती है। हम समझते हैं वायरस को एग्जाम्पल लेकर, हम क्या समझते हैं, वायरस को एग्जाम्पल लेकर। मान लेते हैं ये एक वायरस है, तो समझने के लिए मान लेते हैं कि ये एक वायरस है और ये इसका कैप्सिड है। क्या है, कैप्सिड या कोट है। क्या है, कैप्सिड या प्रोटीन कोट है, ठीक है। और ये जो अंदर है इसको हम समझ लेते हैं जेनेटिक मटेरियल। एक वायरस में, वायरस होता क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। हमने यहाँ दोनों चीजें लिख दी, न्यूक्लिक एसिड भी लिख दिया और प्रोटीन भी लिख दिया। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन दोनों चीजें लिख दी। अगर दोस्तों यहां से जेनेटिक मटेरियल को अलग कर दिया जाए, प्रोटीन कोट को अलग कर दिया जाए, प्रोटीन कोट यहां पर अकेला रह गया और जेनेटिक मटेरियल यहां पर अकेला रह गया, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल है, इसे हम बोलेंगे वायरॉइड। क्या बोलेंगे, इसे हम बोल सकते हैं वायरॉइड। और ये जो प्रोटीन कोट बस कंटेन किया हुआ है, जिसके पास कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसे हम बोल सकते हैं प्रियॉन। क्या बोल सकते हैं, प्रियॉन। अब आप शायद क्लियर कर पा रहे होंगे वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन में क्या अंतर है। वायरॉइड की साइज वायरस से छोटी होती है, प्रियॉन की साइज वायरस के जैसी होती है। रीजन क्या है, क्योंकि प्रोटीन कोट होने के कारण प्रियॉन वायरस की साइज को मैच कर पाता है, बशर्ते वायरॉइड के पास क्या है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, उसका प्रोटीन कोट नहीं है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरॉइड के पास, वायरॉइड का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। वो भी कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो वायरॉइड क्या कंटेन करेगा, वायरॉइड कंटेन करेगा आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट विद लो मॉलिक्यूलर आरएनए वेट, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर का आरएनए कंटेन करेगा। तो हम लोग अपने सवाल पर लौटते हैं। हमारा आंसर अब कौन सा बन रहा होगा, अब हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट। क्यों, दे हैव फ्री आरएनए, आरएनए तो प्रेजेंट है विदाउट प्रोटीन कोट, फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। दे हैव डीएनए, वायरॉइड में डीएनए नहीं पाया जाता, वायरॉइड में डीएनए नहीं पाया जाता। अगर डीएनए कंटेनिंग वायरस के बारे में हमें समझना है तो वो बैक्टीरियोफेज हम मानते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियोफेज डीएनए कंटेनिंग वायरस होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कंटेन करेगा। अब हम आगे देखते हैं, दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट। डीएनए का यहाँ पर कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरॉइड का, वो आरएनए होता है। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन कोट, तो यहाँ पर विद नहीं होगा, आरएनए तो होता है बट कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। यहां पर बोल रहा है साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो पढ़ लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। दे लैक हेट्रोसिस्ट, दे लैक यहां पर बोल रहा है कि साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जाता, बट ऐसा नहीं है। साइनोबैक्टीरिया का तो फीचर ही है हेट्रोसिस्ट, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है हेट्रोसिस्ट और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है या ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन जो आपका है यही इनकरेक्ट है। बट हम नीचे के तीन ऑप्शंस को और पढ़ लेते हैं। हमारा आंसर तो ए ही होगा, ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पर बोल रहा है कि हेट्रोसिस्ट एब्सेंट है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दे हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, इनके पास जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है, क्योंकि बीजीए जो होती है फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है। दे आर फोटो ऑटोट्रॉप, जब
क्लोरोफिल ए कंटेन करेगा तब तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर ही लेगा। क्लोरोफिल ए होने के कारण फोटोसिंथेटिक होता है और क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फोटो ऑटोट्रॉप होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला वाला, क्योंकि यही इनकरेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। साइनोबैक्टीरिया के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है और बोल रहा है कि यहाँ पर हेट्रोसिस्ट अब्सेंट होता है बट हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला, और वही आंसर है क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछ भी रहा है। हम लोग अब देखते हैं चौथे नंबर सवाल को। चौथे सवाल को हम लोग पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हम लोग इन चारों स्टेटमेंट में इनकरेक्ट को देखना है। वायरॉइड लैक अ प्रोटीन कोट, बोल रहा है कि वायरॉइड में प्रोटीन कोट नहीं होती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने समझा कि वायरॉइड में सिर्फ आरएनए होता है, फ्री आरएनए होता है, विदाउट प्रोटीन कोट होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड पढ़ते हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल सही है। वायरसेस जो हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जब तक बॉडी के बाहर प्रेजेंट हैं तब तक इनर्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे ही होस्ट के बॉडी में एंटर करते हैं ये तुरंत रिप्लिकेशन करना शुरू कर देंगे, अपने नंबर को बढ़ा देंगे और होस्ट को क्या करेंगे, अल्टीमेटली किल कर देते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है और आपसे पूछ इनकरेक्ट रहा है। हम लोग थर्ड को पढ़ते हैं, इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज प्रोटीन कोट। अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो वायरस होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। तो जो इन्फेक्शन काज करता है वो न्यूक्लिक एसिड काज करता है, ना कि प्रोटीन। तो यहाँ पर अगर न्यूक्लिक एसिड होता तो ये ऑप्शन आपका सही होता, बट यही आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा, यही आपका आंसर बनेगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, यही आपका आंसर बनेगा। हम लोग फोर्थ देख लेते हैं, प्रियॉन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अभी कुछ देर पहले हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने आपको बताया कि प्रियॉन जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और जो वायरॉइड होगा वो न्यूक्लिक एसिड का बना होगा। प्रियॉन में कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा। तो प्रियॉन क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन का बना होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है, इसमें इन तीनों में इनकरेक्ट आपका कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है, क्योंकि प्रोटीन कोट इन्फेक्शन काज नहीं करता, न्यूक्लिक एसिड आपका इन्फेक्शन काज करता है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए हम लोग पांचवें सवाल को देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पर भी आपसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट। चारों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हम लोग समझते हैं। मोरल्स एंड टफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बोल रहा है कि मोरल्स एंड टफल्स जो हैं ये एडिबल होते हैं, बिल्कुल सही है। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं मोरल्स एंड टफल्स। मोरल्स का मतलब मोरकेला स्पीसीज होती है, ये क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। सेकेंड वाला पढ़ते हैं हम लोग, क्लेविसेप्स इज सोर्स ऑफ मेनी एल्केलॉइड्स एंड LSD। क्लेविसेप्स जो होता है वो सोर्स होता है मेनी एल्कलाइड का। तो एल्कलाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एल्कलाइड होता है इरगट, क्या होता है, इरगट, जो कि माइकोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, माइकोटॉक्सिन होता है, माइकोटॉक्सिन होता है। और हम बात करते हैं LSD की, तो ये क्या काज करता है, LSD की प्रॉपर्टी होती है कि ये हेलुजिनेशन काज करता है। तो इसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो हेलुसिनोजन का प्रॉपर्टी इसके पास होती है। ये क्या करता है, भ्रम पैदा करता है, भ्रामक स्थिति पैदा करता है। हम लोग सी को पढ़ते हैं, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनिसली एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजेनिसली। बोल रहा है कि कोनिडिया जो होता है वो एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होता है और जो एस्कोस्पोर होता है वो इंडोजेनिसली होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि कोनिडिया क्या होता है। कोनिडिया का फॉर्मेशन एक्सोजेनिसली होता है, स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि कोनिडिया का फॉर्मेशन ऐसे ही एक्सोजेनिसली बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और जो एस्कोस्पोर होता है
का फॉर्मेशन एस्कस के अंदर होता है। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे एस्कोस्पोर 4 to 8 एस्कोस्पोर ये रहते हैं, तो 4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग सीड हाइफी। ईस्ट जो होता है बच्चों, ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर होता है और इसकी बॉडी फिलामेंटस नहीं होती। तो यही वाला स्टेटमेंट आपका आंसर होगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है। ईस्ट जो होता है, जितने भी फंजाई हैं सब मल्टीसेलुलर होते हैं, बट ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। एक्सेप्शन को शो करता है, यूनिसेलुलर इसकी बॉडी होती है और हाइफी नहीं होती। यूनिसेलुलर बॉडी होती है, हाइफी का फॉर्मेशन नहीं करता। तो आपका जो आंसर सही होगा वो डी वाला होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। यहां तक चीजें क्लियर? हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे फिर क्या पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है, बोल रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। हम लोग चारों स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग। सेलवाल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। बिल्कुल सही है, प्लांटी और फंजाई दोनों में सेलवाल प्रेजेंट होती है। तो फंजाई की जो सेलवाल होती है वो कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की सेलवाल होती है। काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स की सेलवाल बनी होती है। प्लांट की सेलवाल जो होती है सेल्यूलोजिक होती है। सेल्यूलोजिक होती है। अच्छा दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पर सेलवाल नहीं होती है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जहां पर सेलवाल या जिसमें सेलवाल एब्सेंट होती है। हम लोग सेकेंड ऑप्शन को पढ़ते हैं। मशरूम्स बिलोंग टू बेसिडियोमाइसीट्स। बोल रहा है कि मशरूम बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसीट्स को। बिल्कुल सही ऑप्शन है, मशरूम बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसीट को। मशरूम किसको बोलते हैं, एगेरिकस को। एगेरिकस कैसा होता है, नॉन पैरासिटिक फंगस होता है, एडिबल फंगस होता है और बेसिडियोमाइसीट्स को बिलोंग करता है। मशरूम्स को ही या बेसिडियोमाइसीट्स को ही हम ब्रैकेट फंजाई बोलते हैं। इसी को हम लोग पफबाल भी बोल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही है। थर्ड वाले को पढ़ते हैं। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। बोल रहा है कि स्यूडोपोडिया क्या है, स्पोरोजोन का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी है और फीडिंग स्ट्रक्चर भी है। बट जब हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि स्यूडोपोडिया जो होता है दोस्तों वो पाया जाता है अमीबॉइड प्रोटिस्ट में। किसमें, अमीबा में, एंटमीबा में। और एंटमीबा इसके थ्रू लोकोमोशन करते हैं और अपने प्रे को पकड़ते भी हैं। ठीक है, तो स्पोरोजोन में दोस्तों, स्पोरोजोन में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। स्पोरोजोन में का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया काज करता है। यहाँ तक चीजें सही हैं। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा था, आपका आंसर आपको मिल चुका है। सी वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। हम लोग डी वाले को पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती दोस्तों। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती, बट मोनेरा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एक्सटेंशन क्रिएट करता है। ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एक्सटेंशन बनता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोसोम। तो मीजोसोम फंक्शन करेगा एज इट माइटोकॉन्ड्रिया जैसा, बट कोई माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी सेल ऑर्गेनल मोनेरा में नहीं पाया जाएगा। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला, क्योंकि आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है और सी वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, रॉन्ग है। यहां तक चीजें क्लियर। चलो हम लोग 7वें सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस
स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बोल रहा है मियोसिस, कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, कैरियोगैमी हुई देन मियोसिस हुई, और स्पोर जो प्रोड्यूस हुआ वो कैसा है, एक्सोजेनसली है। अभी हम लोग डिस्कस किए कोनिडिया जो है वो भी एक्सोजेनसली ग्रो कर रहा है, और एस्कोस्पोर जो है वो एंडोजेनसली हो रहा है। बट यहाँ पर बोल रहा है कि कैरियोगैमी भी हो रहा है, और हमको अच्छे से पता है कोनिडिया कैसा स्पोर है, कोनिडिया असेक्सुअल स्पोर है, और यहाँ पर ये सेक्सुअल स्पोर होने के बावजूद कैसे ग्रो कर रहा है, एक्सोजेनसली ग्रो कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं और समझते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा ये किसका मेंबर है, ये मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का, एस्कोमाइसिटीज का, सैक फंजाई का। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, सैक फंजाई का। तो यहां पर क्या बनेगा, अगर यहां पर स्पोर बनेगा भी तो एस्कोस्पोर बनेगा। क्या बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा, एस्कोस्पोर बनेगा। और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि एक्सोस्पोर की ओरिजिन कैसी होती है, एंडोजिनसली होती है। कैसी ओरिजिन होगी, एंडोजिनसली ओरिजिन होगी। एस्कोस्पोर की ओरिजिन कैसी होगी, एंडोजिनसली ओरिजिन होगी। यहां तक चीजें क्लियर। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते हैं अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया जो है दोस्तों ये फंजाई इम्परफेक्टी का मेंबर है। फंजाई इम्परफेक्टी का मतलब यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर का काम करता है, जो भी फंजाई इम्परफेक्टी या ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो डिकम्पोजर का काम करते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका बनेगा नहीं, क्या ऑप्शन आपका बनेगा नहीं। न्यूरोस्पोरा ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। एगेरिकस को हम लोग समझते हैं, एगेरिकस को हम लोग समझते हैं। एगेरिकस मेंबर है बेसिडियोमाइसिटीज का, एगेरिकस मेंबर है बेसिडियोमाइसिटीज का। इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और सेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट होते हैं, और सेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट होते हैं। बट फ्रेगमेंटेशन होता है इनमें, इनमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस प्रेजेंट होती है। और इनमें क्या होता है, एगेरिकस में क्या होता है कि बेसिडियम पर, मान लेते हैं ये बेसिडियम है, इसी पर ऐसे ही बेसिडियो स्पोर, 4 बेसिडियो स्पोर लगे रहते हैं। और कैसी ओरिजिन इनकी दिख रही है, ओरिजिन आपको दिख रही होगी कि ये एक्सोजीनस ओरिजिन इनकी दिख रही होगी। कैसी ओरिजिन है, एक्सोजीनस। तो जो बेसिडियो स्पोर होता है वही एक्सोजीनसली ग्रो करता है। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा सी वाला, सी वाला आपका आंसर बन जाएगा। लोग डी को चेक करते हैं, सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस का मतलब दोस्तों ईस्ट, जो कि एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, वहां पर असेक्सुअल स्पोर बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोनिडिया, और जो कि एक्सोजेनसली ग्रो करता है, और जो सेक्सुअल स्पोर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कोस्पोर, वो एंडोजेनसली ग्रो करता है। तो यहाँ आपको आपका आंसर मिल गया होगा, आपका आंसर होगा सी एगेरिकस, जो कि मेंबर है बेसिडियोमाइसिटीज का। यहाँ तक चीजें क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर। चलो हम लोग 8वां सवाल देखते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, क्या बोल रहा है आपसे, आपका जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपका है नास्टाक, सेकेंड है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, थर्ड है साइकस, फोर्थ है कैरा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। नास्टाक क्या है, नास्टाक क्या है दोस्तों, ब्लू ग्रीन एल्गी। एनाबिना और नास्टाक क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये क्लोरोफिल ए को कंटेन करते हैं, और कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और कैसे होते हैं, ऑक्सीजेनिक भी होते हैं। कैसी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। बात करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की। हम लोग फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं, इसका आंसर हमें तुरंत मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस हम लोग किसे बोलते हैं, जब हम लोग 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को मिलाते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं।
6 मॉलिक्यूल वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। हम लोग इसको समझ लेते हैं लिखकर। चलो, ये हुआ आपका 6 मॉलिक्यूल CO2, 12 मॉलिक्यूल वाटर, यहाँ पर क्या हमने डाली, लाइट, और क्लोरोफिल प्रेजेंस में हमने क्या बना दिया, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। हमने क्या किया, 6 मॉलिक्यूल CO2 का लिया और वाटर का 12 मॉलिक्यूल लिया। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया, 6 मॉलिक्यूल वाटर और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर तो ऑक्सीजन आ रही है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन कौन डोनेट कर रहा है, वाटर डोनेट कर रहा है। बट कुछ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होती हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होती हैं, जहां पर हाइड्रोजन डोनर, यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर आपका वाटर है, बट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वहां पर हाइड्रोजन डोनर आपका क्या हो जाएगा, H2S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2S। वहां पर आपका हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, H2S। जब H2S हाइड्रोजन डोनर होगा तो ऑक्सीजन तो निकलेगा ही नहीं, निकलेगा क्या, सल्फाइड निकलेगा, सल्फर निकलेगा, सल्फेट निकलेगा या सल्फाइड निकलेगा, ऑक्सीजन का वहां पर केस ही नहीं बनेगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। साइकस और कैरा क्या है, प्लांट है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, कैरा क्या है आपका, ग्रीन एल्गी है। ये दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, नॉस्टाक भी फोटोसिंथेटिक है। और कैसे फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक है। बट ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस को परफॉर्म करता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर जो होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन डोनर जो होगा वो होगा H2S, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता ही नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। यहाँ तक चीजें क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। सवाल आपके सामने है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है कि हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलेंगे, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन बोलेंगे। जब बात हम करते हैं प्रोटिस्टा की दोस्तों, प्रोटिस्टा में टोटल 5, प्रोटिस्टा किंगडम में 5 हम लोग क्लासेस को, 5 फाइलम को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला होगा डाइनोफ्लैजलेट, और दूसरा हो जाएगा आपका डाइनोफ्लैजलेट, एक सेकेंड, यहाँ पर आपसे पूछा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। डाइनोफ्लैजलेट जो होगा वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेटिक होता है। डायटम्स क्या होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ये भी फोटोसिंथेटिक होता है। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स जो होता है ये जब तक सनलाइट प्रेजेंट है फोटोसिंथेसिस को शो करेगा, सनलाइट की एब्सेंस में हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करेगा। तो इसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, मिक्सोट्रॉपिक होता है। क्या होगा, मिक्सोट्रॉपिक होगा। सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस कर लिए, प्रेजेंट नहीं है तो किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को किल करके खा गया। ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो करता है, फोटोसिंथेटिक होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स के। डाइनोफ्लैजलेट भी फोटोसिंथेसिस को शो कराता है। और बी वाला जो ऑप्शन आपका है डायटम्स, यही आपका आंसर होगा। डायटम्स आपका जो होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग ट्राइसोफाइट्स। ट्राइसोफाइट्स में हम लोग एनसीईआरटी में 2 मेंबर्स पढ़ेंगे,
डेस्मिड्स, जिसको हम लोग बोलेंगे गोल्डन एल्गी, डायटम्स। डायटम्स क्या कराता है, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि किसके लिए यूजफुल होगा, जो कि सी क्रिएचर जो हैं वो उसका यूटिलाइजेशन करके अपना जीवन बिताएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। तो जो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होगा वो कौन होगा, डायटम्स होगा। अगले सवाल को देखते हैं। सिलिएट्स बोल रहा है, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम अनदर प्रोटोजोअन। तो आपके सवाल में बोल रहा है कि सिलिएट्स अदर प्रोटोजोअन से कैसे डिफर हैं। टोटल 4 प्रोटोजोअन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट हम लोग 4 पढ़ेंगे। पहला अमीबॉइड, सेकंड आपका होगा फ्लैजिलेट, तीसरा आपका होगा सिलिएटेड, चौथा आपका होगा स्पोरोजोन। हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। अगर सिलिएट्स है, उसके पास ऑलरेडी सिलिया प्रेजेंट है, तो फ्लैजिला का वो यूज ही नहीं करेगा। फ्लैजिलेट्स कौन से होते हैं, ट्रिपैनोसोमा। फ्लैजिलेट्स कौन होता है, ट्रिपैनोसोमा। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। फ्लैजिलेट कौन होगा, फ्लैजिलेट अगर प्रोटोजोन पूछा जाए तो वो ट्रिपैनोसोमा होगा, जो कि एक डिजीज काज करता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। सेकंड ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, हैविंग अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। बोल रहा है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और जो कि वाटर को रिमूव कराता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में भी पाया जाता है, अमीबा में भी पाया जाता है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। ये बोल आपसे क्या बोल रहा है, डिफर बोल रहा है कि किस तरीके से सबसे अलग है। तो हम लोग थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। स्यूडोपोडिया का यूज कौन करता है, स्यूडोपोडिया का यूज करता है अमीबा। स्यूडोपोडिया का यूज अमीबा करता है। सिलिएट्स लोकोमोशन करेगा सिलिया के थ्रू। सिलिएट्स का एग्जाम्पल होगा पैरामीशियम। और पैरामीशियम में क्या होता है कि दो तरीके के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस, सेकेंड माइक्रोन्यूक्लियस। तो मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है, वो वेजिटेटिव फंक्शन को परफॉर्म करता है। वेजिटेटिव का सेंस, वो वेजिटेटिव फंक्शन को परफॉर्म करेगा। और जो माइक्रोन्यूक्लियस होगा, जो छोटा वाला न्यूक्लियस होगा, वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो डी वाला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि और अदर किसी भी प्रोटोजोअन में 2 तरीके के न्यूक्लियाई नहीं पाए जाएंगे। ये 2 तरीके का न्यूक्लियाई पाया जाएगा आपका पैरामीशियम में, जो कि एग्जाम्पल है सिलिएट्स का। तो आपका कौन सा आंसर बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा डी वाला। आंसर आपका बनेगा डी वाला। बाकी ये तीनों फीचर्स जो हैं ये अदर प्रोटोजोअन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते रहिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तब तक चाय पी लिया जाए। हम लोग क्वेश्चन रीड करते रहेंगे बच्चों, ठीक है। देख भाई, 11 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। आपका सवाल है, जो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा है जो एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में पाया जाएगा। एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में पाया जाएगा। जो इसका आंसर बनता है वो आपका होगा हेलोफाइल्स। और हेलोफाइल्स क्या होंगे, हेलोफाइल्स होंगे आर्कीबैक्टीरिया। हेलोफाइल्स क्या होंगे, आर्कीबैक्टीरिया। देख भैया, आर्कीबैक्टीरिया टोटल 3 टाइप्स की होंगी। पहला आपका होगा
हेलोफाइल्स। सेकेंड आपका होगा थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्ड आपका होगा मिथेनोजेंस। क्या होगा? मिथेनोजेंस। जो हेलोफाइल्स होगा, थर्मो एसिडोफाइल होगा या मिथेनोजेन होगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो देख भैया, जो हेलोफाइल्स होगा ये पाया जाएगा सैलाइन कंडीशन में। कैसी कंडीशन में? सैलाइन कंडीशन में, साल्टी एरिया में। थर्मो एसिडोफिल जो होगा ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाएगा, हाइड्रोथर्मल वेंट में पाया जाएगा, जहां का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। 100 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है। वहां पर भी आर्कीबैक्टीरिया क्या करता है? सर्वाइव करता है। वहां पर भी आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव करता है। मिथेनोजेंस का मतलब क्या है? जो मिथेन का फॉर्मेशन करे। मिथेनोजेंस आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये र्यूमन कैटल्स के डंग में पाए जाते हैं, कैटल्स के स्टमक में पाए जाते हैं, गट में पाए जाते हैं, और क्या करते हैं? बायोगैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपके पास सवाल कौन सा है? एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन में कौन पाया जाएगा? आपका आंसर तो फर्स्ट नंबर वाला ही है, आर्कीबैक्टीरिया, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसे समझ लिए हैं, डिफाइन कर लिए हैं, यूबैक्टीरिया। सेकेंड ऑप्शन आपका, तीसरा साइनोबैक्टीरिया, चौथा आपका माइकोबैक्टीरिया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। आर्कीबैक्टीरिया जो होगा दोस्तों वो हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जाएगा। वो कंडीशन कैसे हो सकते हैं? या तो साल्ट लविंग होगा, साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, वहाँ पाया जाएगा, या तो हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा, टेम्परेचर वाली जगहों पर ज़्यादा पाया जाएगा, या तो गट में पाया जाएगा, रेमनेंट कैटल्स के गट में पाया जाएगा, या उनके डंग में पाया जाएगा, कैटल यार्ड में पाया जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? बायोगैस का फॉर्मेशन करेगा या मीथेन का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नीट 2017 का सवाल है। Which among the following are the smallest living cell known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals? देख भैया, अब हम इसे समझते हैं। क्या है? स्मॉलेस्ट है। ऐसा ऑर्गेनिज्म है? स्मॉलेस्ट है, छोटा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, विदाउट डेफिनेट सेल वॉल है, सेल वॉल भी नहीं पाई जाती, पैथोजेनिक है, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए क्या काज करता है? डिजीज काज करता है। और एक बात ऐड कर देते हैं हम, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये सर्वाइव कर जाएगा। इसका मतलब क्या हम इसे बोल सकते हैं फैकल्टेटिव एनाइरोब्स? फैकल्टेटिव एनाइरोब्स मतलब ऑक्सीजन जब तक प्रेजेंट है तब तक अच्छे से रिस्पायर करेगा, अच्छे से ब्रीदिंग करेगा। ऑक्सीजन की अगर अब्सेंस होती है तो क्या करेगा? एनारोबिक कंडीशन में भी कर लेगा। ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तब भी सर्वाइव कर लेगा। तो आपकी एनसीईआरटी में एकदम वेल नोन दिया गया है माइकोप्लाज्मा। इतनी लाइन लिखी ही गई है माइकोप्लाज्मा के लिए। तो आपका आंसर कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। सर आपका कौन सा हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, विदाउट सेल वॉल का होता है, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर लेता है। यही 4 कैरेक्टर्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं और उसी को देकर आपसे सवाल पूछ लिया गया है। यहां तक चीजें क्लियर? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरसेस। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने वायरॉइड के बारे में डिस्कस किया था। तो वायरॉइड का जो जेनेटिक मटेरियल होगा दोस्तों वो क्या होगा? आरएनए होगा, फ्री आरएनए होगा, विदाउट प्रोटीन कोट होगा। हम लोग ऑप्शन को
चेक कर लेते हैं। पायराइड डिफर फ्रॉम वायरसेस, किससे डिफर? वायरसेस। डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोट, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आरएनए मॉलिक्यूल तो पाया जाएगा, प्रोटीन कोट होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल आपका प्रेजेंट होगा, विदाउट प्रोटीन कोट होगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ये सवाल किए थे, रिपीटेड सवाल है, नीट 2017 का सवाल है ना। यहाँ पर क्या होगा? आरएनए मॉलिक्यूल होगा, विदाउट प्रोटीन कोट का होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है। हम लोग एक एक को चेक करते हैं, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए समझते हैं। पहले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन अपना कौन सा है? पहला ऑप्शन अपना है, पहला ऑप्शन है पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसा प्रोटोजोअन है? पैरामीशियम आपका सिलिएटेड है, सिलिएटेड प्रोटोजोअन है, सिलिएटेड। ये सिलिया के थ्रू लोकोमोशन करेगा। सेकेंड आपका ट्रिपैनोसोमा, यही आपका फ्लैजिलेटेड होगा, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। कैसा होगा? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन होगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन होगा। और ये एक डिजीज काज करेगा, एक डिजीज काज करेगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, ये एक डिजीज काज करता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग, क्या बोलते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। डिजीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा क्या होगा? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन होगा, स्लीपिंग सिकनेस काज करेगा। एंटमीबा, एंटमीबा क्या होगा? अमीबाइड प्रोटोजोअन होगा, पैरासिटिक होगा। कैसा होगा? पैरासिटिक होगा। इसे भी हम लोग देख लेते हैं। एंटमीबा आपका पैरासिटिक होगा, क्या होगा? पैरासिटिक। अमीबॉइड होगा, अमीबॉइड प्रोटोजोअन होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? प्लाज्मोडियम आपका हो जाएगा पोरोजोअन, क्या होगा? पोरोजोअन। और ये काज करेगा मलेरिया। क्या काज करेगा? मलेरिया। मलेरिया काज करेगा। मलेरिया के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक में। यहाँ पर बस हमें नाम जानना है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन कौन सा होगा? ट्रिपैनोसोमा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। Which of the following is not true organism in the kingdom Monera? Which of the following not true of organism the kingdom Monera? आंसर हम लोग देखते हैं। किंगडम मोनेरा के लिए कौन सा नीचे जो फीचर दिया गया है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नॉट ट्रू आपसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नॉट ट्रू, नॉट ट्रू आपसे बोल रहा है। हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। दे ओरिजिनेटेड एट लीस्ट 3.5 बिलियन ईयर एगो। ये डाटा आपको इवोल्यूशन में मिलेगा, ये डाटा आपको इवोल्यूशन में मिलेगा। ये सवाल हमें लगता है कि 2-3 चैप्टर से मिलके बनाया गया है। तो पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नियर अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो ही ओरिजिनेट हुआ है। सेकेंड ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, मोनेरा कैसा ऑर्गेनिज्म है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है।
और अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ तक चीजें क्लियर। थर्ड ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। मोनेरा की बात कर रहा है, मोनेरा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। तो जब हम मोनेरा को डिवाइड करते हैं तो एक आर्की बैक्टीरिया का, एक आर्की बैक्टीरिया होगा, दूसरा होगा यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बोलेंगे ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया में हम देखेंगे कि वो फोटोट्रॉपिक भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। फोटोट्रॉपिक में हम किसको पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया को पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो बैक्टीरियाज होते हैं दोस्तों वो कैसे होते हैं, वो डिकम्पोजर होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी आपका क्या है, बैक्टीरिया ही तो है। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। देन हम लोग लास्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। यहाँ पर बोल रहा है ये माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं, ये माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं। बट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होता है फिजन के थ्रू। या तो फिजन होगा यहाँ पर, या तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, फिजन होगा, या तो फिजन होगा या तो माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस होगा, माइटोसिस होगा या तो फिजन होगा। इन दो प्रोसेसेस से बैक्टीरिया डिवाइड करती है। सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है तो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर होता है। प्रिमिटिव टाइप का क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर माइटोसिस नहीं होती, फिजन या अमाइटोसिस की प्रोसेस होती है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, नॉट ट्रू। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, वही वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड नहीं करती। तो ये सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, सेलेक्ट दी सैक फंगस। बोल रहा है कौन सी फंजाई को हम लोग सैक फंजाई बोलेंगे, कौन सी फंजाई ऐसी है जिसे हम क्या बोलेंगे, सैक फंजाई बोलेंगे, सैक फंजाई बोलेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सैक फंजाई किसे बोलेंगे, सैक फंजाई बोलेंगे हम लोग इसको माइसिटीज को। तो माइसिटीज के 4 से 5 एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करेंगे, आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका एग्जाम्पल आप हम लेते हैं क्लेविसेप्स। क्या होगा, क्लेविसेप्स, आपकी एनसीईआरटी में दिया है क्लेविसेप्स। सेकेंड आपका एग्जाम्पल होगा न्यूरोस्पोरा। थर्ड आपका एग्जाम्पल होगा एस्परजिलस, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा। फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ आपका होगा ईस्ट या ईस्ट। और फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ आपका हो जाएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। यही 5 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में एस्कोमाइसिटीज को लेकर लिखे गए हैं। नीचे 2 एग्जाम्पल और दिए गए हैं कि मोरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो इडिबल फंगस होते हैं। मोरल्स को अगर हम समझना चाहें तो उसको समझेंगे मार्केला, ठीक है। तो ये 5 नोन एग्जाम्पल्स ये टोटल 5 नोन एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इन्हीं में से हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है। हम लोग देखते हैं एल्बुगो। एल्बुगो क्या है, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। ऐसा किसका मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज का, मतलब एल्गल फंजाई का मेंबर है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। एगेरिकस, एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, जिसको हम बोलते हैं पफवाल और ब्रैकेट फंजाई, मशरूम भी बोलते हैं। थर्ड आपका न्यूरोस्पोरा, यही आपका ऑप्शन होगा। हम लोग यहाँ देख लेते हैं, न्यूरोस्पोरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, न्यूरोस्पोरा।
न्यूरोस्पोरा यहाँ पर मेंशन किया गया है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, किसका मेंबर है, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। यहां तक चीजें क्लियर। आपका आंसर कौन सा होगा, सैक फंजाई में आपका आंसर होगा न्यूरोस्पोरा। अभी हम लोग यहाँ पर फंजाई को लेकर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं चारों क्लास के बारे में एक ही जगह देख लेंगे, जिससे हम लोग को कभी आगे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो हम लोग एक अगली स्लाइड पर चारों फंजाई के, चलो पहला ऑप्शन हम लोग पहला फंजाई हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं ये है फाइकोमाइसिटी। सेकेंड आपका एस्कोमाइसिट। सारे एग्जाम्पल्स हम लोग एक जगह देख लेंगे। थर्ड आपका ऑप्शन बैसिडियोमाइसिट्स। फोर्थ आपका ऑप्शन, फोर्थ हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, ड्यूट्रोमाइसिट्स। हम लोग इनके कुछ अनदर नेम हैं तो भी देख लेते हैं, सवाल वहां से भी बनता है, मैचिंग के सवाल बन जाते हैं। ये और भी कुछ नाम है तो हम लोग देख लेते हैं। चलो आपका हो गया फाइको, हो गया एस्कोमा, हुआ ड्यूट्रोमाइसिटी। चारों के एग्जाम पहले हम अदर नेम को देख लेते हैं, इनको क्या क्या बोला जाता है। तो हम बोलेंगे एस्कोमाइसिटी, फाइकोमाइसिटीज को हम बोलेंगे एल्गल फंजाई, बोलेंगे एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को बोलेंगे सैक फंजाई, क्या बोलेंगे दोस्तों, सैक फंजाई। बैसिडियोमाइसिटीज को बोलेंगे पफबॉल, बोलेंगे पफबॉल और रैकेट फंजाई, फंजाई रैकेट फंजाई। और डिट्रोमाइसिटीज को बोलेंगे फंजाई, फंजाई इम्परफेक्ट। रीजन क्या है फंजाई इम्परफेक्ट बोलने का, क्योंकि यहां पर दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्ट। इनके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। एल्गल फंजाई के 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। एल्गल फंजाई के 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। पहला होगा राइजोपस, सेकेंड आपका होगा एल्बुगो, थर्ड आपका होगा म्यूकर। थर्ड क्या होगा, म्यूकर। इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, इसे हम याद कर सकते हैं नाम के द्वारा। आर से राइजोपस, ए से एल्बुगो, एम से म्यूकस, म्यूकर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। एल्गल फंजाई के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं और इसके 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में नोन है। हम लोग एक और स्लाइड ले लेते हैं और देखते हैं बैसिडियोमाइसिटीज के बारे में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैसिडियो एग्जाम्पल्स। बैसिडियोमाइसिट्स में टोटल 3 एग्जाम्पल लिखे गए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे गए हैं हम लोग, यहाँ पर टोटल 3 एग्जाम्पल्स आपके पास अवेलेबल हैं। पहला आपका हो जाएगा एगेरिकस, जाएगा एगेरिकस, हम मशरूम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मशरूम। सेकेंड आपका हो जाएगा ट्यूस्टिलेगो, थर्ड आपका हो जाएगा पक्सीनिया, हो जाएगा पक्सीनिया। ट्यूस्टिलेगो को हम स्मट फंजाई भी बोलते हैं, पक्सीनिया को रस्ट फंजाई। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। ट्यूस्टिलेगो को स्मट फंजाई, ट्यूस्टिलेगो को क्या बोलते हैं,
फ्लैगो को हम स्मट फंजाई बोलते हैं, पक्सीनिया को ट्रस्ट फंजाई बोलते हैं। ये दोनों पैरासिटिक होते हैं, बट एगेरिकस जो होता है वो नॉन पैरासिटिक होगा, एडिबल होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। एस्कोमाइसिटीज के बारे में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, उसके 5 एग्जाम्पल। अब हम लोग देखते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके भी 3 एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला आपका है, इसको हम लोग याद कर लेंगे कैसे, कैट से। लोग अपना एक बना लेंगे कैट से। सी से हम लोग देखेंगे दोस्तों, सी से अपना हो जाएगा कोलेटो, कोलेटो, कोलेटो ट्राइकम। सी से कोलेटो ट्राइकम। ए से अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया। और आपका टी से होगा ट्राइको, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा के बारे में भी हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे कि ट्राइकोडर्मा, ईपीडर्मोफाइटॉन एंड ट्राइकोफाइटॉन मिलकर क्या काज करते हैं, रिंगवर्म काज करते हैं। क्या काज करते हैं, रिंगवर्म। तो ये ट्राइकोडर्मा, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके किसके हुए, ड्यूट्रोमाइसिटीज के हुए। तो ये एग्जाम्पल्स, इनके कॉमन नेम ये हमें ध्यान में रखने हैं, इन पर भी मैचिंग के सवाल बनता है, ठीक है। तो हम लोग अपने 16 नंबर सवाल पर आते हैं। आपसे सैक फंजाई पूछा, आपने आंसर क्या बताया, आपने आंसर बताया कि न्यूरोस्पोरा होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, ये वाला सब। द प्रोटीन कोट अराउंड द वायरसेस कॉल्ड, वायरसेस का जो प्रोटीन कोट होता है इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक वायरस है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन कोट है, इसका क्या है, प्रोटीन कोट है, और ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। बट एक चीज हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, कभी भी किसी भी वायरस में डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। प्लांट वायरसेस में जनरली आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। एनिमल वायरसेस जो होंगे, जो भी एनिमल वायरसेस होंगे उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बट प्लांट वायरसेस जितने होते हैं वहां पर जो आरएनए का वहां पर जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। तो हमको कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसी प्रोटीन कोट को बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। प्रोटीन कोट को ही बोलते हैं कैप्सिड। आपसे यही तो पूछ रहा है कि प्रोटीन कोट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट को बोलेंगे कैप्सिड, ठीक है। तो हमारा आंसर हमारे सामने है, सी वाला ऑप्शन कैप्सिड आपके सामने है। कैप्सूल समझ लेते हैं क्या होता है। कैप्सूल देख भैया, कैप्सूल होता क्या है, बैक्टीरिया की जो कोटिंग होती है उसको कभी कभी कैप्सूल बोला जाता है, या तो स्लाइम लेयर बोला जाता है। अगर टफ हो गई तो कैप्सूल बोल दिए, और अगर स्मूथ है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। कोर क्या होता है, ये कोर ही तो है जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये कोर ही है ना। और ट्राइकोम क्या होता है, स्टेम की एपिडर्मल ग्रोथ होती है ट्राइकोम, ठीक है। ये ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। स्टेम की आउट ग्रोथ है, ठीक है, स्टेम की, रूट की नहीं, स्टेम की एपिडर्मल आउट ग्रोथ है ट्राइकोम, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट करती है ट्रांसपिरेशन को, लॉस ऑफ वाटर को कम करती है, ट्रांसपिरेशन को कम करती है। यहाँ तक चीजें क्लियर। आपका आंसर कौन सा बनेगा, आपका आंसर बनेगा सी वाला कैप्सिड।
हम लोग अब देखते हैं अगले सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। चलो आपके सामने अगला सवाल है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। अभी हम लोग कुछ देर पहले समझे हैं डाई एटम्स क्या करता है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको यूटिलाइज करेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट बना लेगा, जो कि सी क्रिएचर्स के लिए फूड अवेलेबिलिटी का काम करेगा या फूड का काम करेगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा है वही पूछ रहा है। पहला सही है आपका, डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोएट पैसिवली इन द वाटर। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा होता है और वाटर के साथ धारा के विपरीत नहीं बहता, धारा के साथ बहता है, जिधर पानी जा रहा है उधर ही बह जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैसिवली फ्लोएट इन वाटर। थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल। बोल रहे हैं कि जो वाल होता है डायटम्स का, सेल वाल होता है, वो इजिली डिस्ट्रक्टिबल होता है। तो यही वाला आपका आंसर होगा, इजिली डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता, इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। रीजन क्या होता है, इसकी जो वाल होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, देखना जो वाल होती है तो बॉक्स जैसी होती है। कैसी होती है, तो बॉक्स जैसी होगी। यहां तक चीजें क्लियर। चलो जो इसकी वॉल होती है सो बॉक्स जैसी होती है, तो हम इसे बोलेंगे क्या, कि जो वॉल होती है तो बॉक्स जैसी होती है, और इसे बोलेंगे ईपीथिका। क्या बोलेंगे, ईपीथिका। इसे बोलेंगे ईपीथिका, इसे बोलेंगे हाइपोथिका, हाइपोथिका। और यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, कि सिलिका का डिपोजिशन हो जाता है। सिलिका का क्या होगा, डिपोजिशन हो जाएगा, और सिलिका का डिपोजिशन होने के कारण ये वॉल जो होती है इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है। कैसी हो जाती है, इनडिस्ट्रक्टिबल। बहुत मजबूत हो जाती है, अटूट होती है, इसे तोड़ा ना जा सके। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इसकी वॉल होती है वो डिस्ट्रक्टिबल होती है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। फोर्थ वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, डायटमेसियस अर्थ इज फाउंड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। बिल्कुल सही है। डायटमेसियस, जो डायटमेसियस अर्थ है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, डायटम्स करता है। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, आपका आंसर सही होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है, मिथेनोजेंस बिलोंग टू। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि जो मिथेनोजेंस होता है वो आर्कीबैक्टीरिया होता है। आर्कीबैक्टीरिया टोटल 3 टाइप की होती हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोइस्डोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। जो आपका मिथेनोजेंस होगा वो क्या होगा, आर्कीबैक्टीरिया होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जो सवाल हम पहले कर चुके हैं उस पर टाइम नहीं लगाएंगे, जो नए सवाल होंगे हम लोग उसको करते रहेंगे। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर। बोल रहा है रॉन्ग मतलब गलत को ढूंढना है हमें, रॉन्ग फॉर फंजाई। बोल रहा है फंजाई के लिए कौन सा रॉन्ग है। पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले ऑप्शन में बोल रहा है दे आर हेट्रोट्रॉपिक। बिल्कुल हेट्रोट्रॉपिक नेचर का होता है, फंजाई जितने होते हैं क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जितने भी फंजाई हैं सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। उसका एक एक्सेप्शन है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट जो होगा यूनिसेलुलर होगा, ईस्ट जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा। ईस्ट आपका क्या होगा बच्चों, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होगा। यहां तक चीजें क्लियर। बाकी जितने भी फंजाई हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, दे आर यूकैरियोटिक। बिल्कुल फंजाई क्या है, यूकैरियोट्स है। टोटल एक ही ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोट होता है, वो कौन सा है, मोनेरा।
मोनेरा प्रोकैरियोट होता है, यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद 4 किंगडम जो आपके बचते हैं वो कैसे होते हैं, वो यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। ये चारों कौन से, ये चारों किंगडम क्या होंगे, यूकैरियोटिक किंगडम होंगे, जिसमें प्रोटिस्टा कैसा होता है, प्रोटिस्टा आपका हो जाएगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, ऑल फंजाई पोसेसेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। बिल्कुल नहीं, जो फंजाई होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। किसकी सेल वॉल होगी, काइटिनस सेल वॉल होगी, काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल होगी, पॉलीसैकेराइड की सेल वॉल होती है। तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, आपसे रॉन्ग पूछ रहा है, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, डी वाला इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल इंक्लूड्स। अभी कुछ देर पहले हम लोग समझे हैं जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उनके तीन तरीके के होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएस्डोफाइल्स एंड मिथनोजेंस। तो जो मिथनोजेंस होता है, मिथनोजेंस जो होता है वही क्या करता है, बायोगैस का फॉर्मेशन करता है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, मिथनोजेंस। जो हेलोफाइल्स होगा साल्ट लविंग होगा, थर्मोएस्डोफाइल्स जो होगा वो हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाएगा, और जो आपका यू बैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेटिक हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है, मोस्टली क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। और जो आपका बीजी है वो कैसा होता है, वो फोटोसिंथेटिक होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या आंसर बनाए, सी वाला, मिथनोजेंस आपका आंसर होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूड इन द किंगडम। कौन से किंगडम में ये क्राइसोफाइट्स हो गया, यूग्लिनोइड्स हो गया, डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गया और स्लाइम मोल्ड्स हो गया, इंक्लूड हैं। तो ये आपका जो आंसर होगा वो होगा प्रोटिस्टा। क्या होगा आंसर, प्रोटिस्टा। यहाँ पर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ। टोटल ये पांचों इंक्लूड होते हैं, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ। ये पांचों कहाँ पर इंक्लूड होते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा सी वाला। 22 का आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा, प्रोटिस्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। हम लोग देख लेते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढ लेते हैं। को साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। बिल्कुल सही, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हमको रॉन्ग ढूंढना है। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स बोलते हैं, बिल्कुल सही। ये क्राइसोफाइट्स के मेंबर हैं। डेस्मिड्स और डायटम्स कहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, क्राइसोफाइट्स में, और ये डेस्मिड्स को ही गोल्डन एल्गी बोलते हैं। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होती है ये ट्रू बैक्टीरिया होती है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन ही गलत है। यू बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, यू बैक्टीरिया को बोलेंगे ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रू बैक्टीरिया। फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। फाइकोमाइसीट्स आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। बिल्कुल, फाइकोमाइसीट्स को एल्गल फंजाई ही बोलते हैं। यू बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ट्रू बैक्टीरिया बोलेंगे, ना कि फॉल्स बैक्टीरिया। तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है तो सी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई। बोल रहा है फंजाई का जो सेल वॉल है वो किससे बना होगा। फंजाई का सेल वॉल अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, काइटिन का बना होगा और पॉलीसैकेराइड का बना होगा। हम लोग पॉलीसैकेराइड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं खुद से। और किसका बना होगा, पॉलीसैकेराइड का बना होगा। पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वॉल किस में पाई जाएगी, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नीचे के तीनों ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकान दोस्तों
पेप्टिडोग्लाइकान जो सेल वॉल होगी ये होगी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकान की मिलकी बनी होगी। और सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की जो सेल वॉल होगी ये प्लांट्स की सेल वॉल होगी। किसकी सेल वॉल होगी? प्लांट्स की। ये सेल वॉल होगी प्लांट्स की। प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की मिलके बनी है। पेक्टिन भी पाया जाएगा। पेप्टिडोग्लाइकान जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाएगा। काइटिन और पॉलीसेकेराइड मोस्ट ऑफ फंजाई फंगल सेल वॉल होती हैं। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे एल्गल सेल वॉल, एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? ये आप लोग का सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर देंगे। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं 25 नंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड? फिर से वायरॉइड का सवाल। वायरॉइड आपका हॉट स्पॉट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अगर सबसे ज्यादा सवाल कहीं से बना है तो वो आर्की बैक्टीरिया और कहाँ से? वायरॉइड से। वायरॉइड के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। प्रोटीन कोट नहीं होगी, फ्री आरएनए पाया जाएगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होगा और एक डिजीज काज करेगा वायरॉइड, जिसको बोलते हैं पीएसटीडी। पीएसटीडी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं बता पाएंगे तो हम तो यहाँ लिखवाएंगे ही। ठीक है, तो हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, दे लैक अ प्रोटीन कोट। बिल्कुल आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है वायरॉइड को लेकर। क्या पूछ रहा है? रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? हम लोग यहाँ ऑप्शन को चेक करते हैं। दे लैक अ प्रोटीन कोट, बिल्कुल प्रोटीन कोट नहीं पाई जाती है, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ नहीं। सेकेंड वाले को पढ़ लेते हैं। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस। हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए हैं कि वायरस से छोटा होगा और जो प्रियान होता है वो वायरस के सिमिलर होता है, साइज में वायरस के जैसा होता है। वायरॉइड छोटा होने का कारण क्यों है? क्योंकि इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, इसकी प्रोटीन कोट कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, इस कारण से ये छोटा होता है वायरस से। आगे हम सी वाले ऑप्शन को देखते हैं। दे काजेज इन्फेक्शन। बिल्कुल वायरॉइड जो है इन्फेक्शन काज करता है, इसलिए तो आपसे हमने पूछा कि ये एक डिजीज काज करता है पोटैटो में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पीएसटीडी। पीएसटीडी अगर हम इसका फुल फॉर्म लिखें तो इसको बोलेंगे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सी डिजीज? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी। पीएसटीडी काज करता है। कौन काज करता है? वायरॉइड। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं, वायरॉइड का जो आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। आपसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, ऊपर के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा? डी वाला होगा, और डी वाला ही आपका आंसर होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हुआ। हम लोग 26 को देखते हैं, 26 नंबर सवाल को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है कि 4 मैचिंग आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग चेक करते हैं इसे। पहले में दिया है म्यूकर। म्यूकर किसका मेंबर है? म्यूकर मेंबर है एल्गल फंजाई का, फाइकोमाइसिटीज का। रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, बट यहां पर सामने क्या लिखा है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, बट ये मेंबर तो फाइकोमाइसिटीज का होता है। किसका मेंबर होता है? फाइकोमाइसिटीज का। तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। एगेरिकस लिखा है पैरासिटिक फंजाई। आपसे पहले ही बोले हैं एगेरिकस जो है वो कैसा फंजाई है? एडिबल फंगस है। पैरासिटिक फंजाई 2 हमने आपको बताया बेसिडियोमाइसिटीज में, एक था पक्सिनिया, एक था यूस्टिलेगो। यूस्टिलेगो जो है उसको स्मट डिजीज काज करेगा, उसको स्मट फंजाई बोलेंगे। पक्सिनिया जो है उसको रस्ट डिजीज काज करता है, तो इसलिए रस्ट फंजाई बोलते हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। सी वाले को देखते हैं। फाइटोफ्थोरा, फाइटोफ्थोरा और सेप्टेट माइसीलियम बेसिडियोमाइसिटीज। फाइटोफ्थोरा मेंबर है दोस्तों फाइकोमाइसिटीज। इसका फाइकोमाइसिटीज का या ऊमाइसिटीज का। ऊमाइसिटीज का मेंबर है, जिसकी जो माइसीलियम होती है वो कैसी होती है? असेप्टेट होती है। जब हम लोग अगर हम लोग देखें तो असेप्टेट माइसीलियम कहाँ पर पाई जाएगी? फाइकोमाइसिटीज में। बाकी चाहे एस्कोमाइसिटीज हो, बेसिडियोमाइसिटीज हो या ड्यूट्रोमाइसिटीज हो, वहां पर कैसी माइसीलियम पाई जाएगी? सेप्टेट माइसीलियम पाई जाएगी। वहां पर क्या होंगे? सेप्टा प्रेजेंट होंगे। अगर हम इसे माइसीलियम मानते हैं तो ये सेप्टा प्रेजेंट होगी।
प्रेजेंट होगी, ये कहाँ कहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगी? सेप्टेट माइसीलियम कहाँ कहाँ पर होगा? सेप्टेट, हम लोग देख लेते हैं, सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होगा आपका एस्कोमाइसिटीज में, बैसिडियोमाइसिटीज में, बैसिडियो में एंड ड्यूट्रो में, एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज में। इन तीनों जगहों पर कैसा माइसीलियम होगा? सेप्टेट माइसीलियम होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर? बट जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं वो असेप्टेट होते हैं, वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा ये भी बैसिडियोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है। किसका मेंबर है? फाइकोमाइसिटीज का है। डी वाले को चेक करते हैं, अल्टरनेरिया। अभी कुछ देर पहले हम लोग देखे हैं अल्टरनेरिया कहाँ का मेंबर है? ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है, बिल्कुल सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, फंजाई इम्परफेक्टी या ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता। वहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि किसके थ्रू होता है? कोनिडिया के थ्रू होता है। और मोस्टली जो भी ऑर्गेनिज्म वहां के होते हैं या जो भी फंगस हैं वो कैसे होते हैं? डीकम्पोजर होते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या करता है? डीकम्पोजर का काम करता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आपसे करेक्ट पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? करेक्ट मैच पूछ रहा था। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट मैच है। यहां तक चीजें क्लियर? 27 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। द गट ऑफ काऊ एंड बफेलो पॉसेसेस। अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि रूमिनेंट कैटल्स जो होते हैं उनके गट में आर्की बैक्टीरिया पाई जाती है या मिथनोजेंस पाया जाता है, जो कि उनके डंग में भी पाया जाता है, कैटल यार्ड में भी पाया जाता है, और क्या करता है? बायोगैस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा मिथनोजेंस। आंसर क्या होगा आपका? मिथनोजेंस। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगर हम साइनोबैक्टीरिया पर जाएं तो ये आपका क्या है? यू बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया का मेंबर है। ल्यूकस आपका क्या है? ल्यूकस और एक सेकेंड बेटा, बैक्टीरिया। ल्यूकस आपका एल्गी है और क्लोरेला भी आपका एल्गी है। क्लोरेला भी आपका क्या है? एल्गी है। ये ग्रीन एल्गी है और ये क्या है? ब्राउन एल्गी है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं 27 नंबर और 28 नंबर सवाल को। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा? ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन। न्यूक्लियस कहाँ पर नहीं होगा? न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या ऐसा कहें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो जो उनका न्यूक्लियस होता है उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं या न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं। वाउचेरिया, वाउचेरिया क्या है आपका? वाउचेरिया आपका एल्गी है। क्या है? एल्गी है। यूकैरियोट्स होता है। वॉल्वॉक्स भी आपका एल्गी है, यूकैरियोट्स होता है। एनाबिना, एनाबिना क्या है? यू बैक्टीरिया है या ऐसा कहें साइनोबैक्टीरिया है। ये क्या है? बीजीए। एनाबिना आपका क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा एनाबिना। क्या आंसर हो जाएगा? एनाबिना। म्यूकर क्या होता है आपका? फाइकोमाइसिटीज होता है। म्यूकर आपका फाइकोमाइसिटीज होता है। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे गलत स्टेटमेंट को चूज करने के लिए बोल रहा है। रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करने के लिए बोल रहा है। जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो आप 2-3 चीज़ों का ध्यान वहाँ पर रखेंगे। आपसे करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है, कि रॉन्ग पूछ रहा है, कि नॉट इनकरेक्ट पूछ रहा है, कि नॉट करेक्ट पूछ रहा है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बिल्कुल, बायोकेमिकल जेनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा का यूज होता है। न्यूरोस्पोरा मेंबर है एस्कोमाइसिटीज का। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस
मशरूम नहीं, अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं। ये कैसे होते हैं? एडिबल होते हैं। कैसे होते हैं? एडिबल होते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स जो होंगे एडिबल होंगे, हमें डाउट बिल्कुल नहीं रखना है। कैसे होंगे? एडिबल होंगे। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? बी वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ईस्ट इज यूनिसेलुलर, बिल्कुल। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद यूजफुल इन फर्मेंटेशन, इसको बेकर ईस्ट, ब्रेवर ईस्ट, फर्मेंटर ईस्ट कई नामों से जाना जाता है। उसके बाद पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल। पेनिसिलियम की दो वैरायटी या दो स्पीसीज हम समझते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम ट्राइसोजिनम। ये क्या करती हैं? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करती हैं। तो तीन ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं, एक ही आपको इनकरेक्ट मिला, वो कौन सा है? बी वाला। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैप सेल विच फिट टुगेदर। अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनकी सेल वॉल तो बॉक्स की तरह फिट हो जाती है। तो बॉक्स की तरह क्या होंगी? फिट हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या होगा? सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा। ऐसे ही सिलिका का डिपोजिशन हो जाएगा। सिलिका जब यहाँ डिपोजिट होगी तो ये क्या होगा? इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इपीथिका, नीचे वाले पार्ट को हाइपोथिका। हम लोग अपना आंसर चेक करते हैं। यहाँ पर दिया है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के मेंबर होते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स, जिसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है। यूग्लोनाइड्स जो होता है मेक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करता है। जब तक सनलाइट प्रेजेंट है तब तक फोटोसिंथेसिस करेगा, अब्सेंट अगर है सनलाइट तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने लगेगा। डायनोफ्लैजिलेट्स आपका क्या है? इसमें जो इसकी सेल वॉल भी सेलुलोजिक होती है, इसकी सेल वॉल भी सेलुलोजिक होती है, ये भी फोटोसिंथेटिक होता है। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड जो होता है ये सेप्रोफिटिक होता है। इसकी सेल वॉल, इसका जो स्पोर होता है, इसकी स्पोर में ट्रू सेल वॉल पाई जाती है, स्पोर पर ट्रू सेल वॉल पाई जाती है। बट यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्राइसोफाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 31 नंबर को। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर फॉर SO2 पॉल्यूशन। बोल रहा है कि SO2 पॉल्यूशन के लिए कौन इंडिकेटर है? तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइकेन होता है वो पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो ही नहीं करता। जहाँ पर पोल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, या जहाँ पर लाइकेन नहीं है वहाँ हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि वो एरिया क्या है? पॉल्यूटेड एरिया है। तो हम लोग यहाँ पर अपना आंसर क्या बनाएंगे? लाइकेन को बनाएंगे। डी वाला आपका आंसर होगा। लाइकेन ही ऐसा होगा जो पॉल्यूशन के लिए इंडिकेटर होगा। अगर कहीं भी किसी भी एरिया में हम लोग देखते हैं कि लाइकेन ग्रो किया है, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर पॉल्यूशन कम है या पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। चलो अगले सवाल को हम लोग देखते हैं 32 नंबर। सेलवाल इज एब्सेंट इन। सेलवाल कहाँ नहीं पाया जाएगा? सेलवाल कहाँ नहीं पाया जाएगा? एक तो किंगडम एनिमेलिया में सेलवाल नहीं पाया जाएगा, वहां पर सेलवाल नहीं होता। एक क्या है? माइकोप्लाज्मा। एक क्या है? माइकोप्लाज्मा। एकदम वेल नोन नेम है। माइकोप्लाज्मा क्या है? सेलवाल एब्सेंट होती है। पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है और एक डिजीज, और क्या करता है ये? और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है। फैकल्टेटिव एनाएरोब होता है। नॉर्मली ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो सर्वाइव करेगा ही, बट अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तब भी ये सर्वाइव करेगा। तो आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? बी वाला। आपका आंसर क्या बनेगा? चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। WM स्टैनले shows that वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। WM स्टैनले जो थे इन्होंने ही वायरसेस को क्या किया था? क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज किया था। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। द टर्म कंटाजियम पीवम फ्लूडम वाज क्वाइंड बाई MW वेजरिनेक। बिल्कुल सही है। कंटाजियम वीवम फ्लूडम का मतलब क्या होता है? हम लोग यहां समझते हैं। इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड।
क्या होता है? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। कांटाजियम वीवम फ्लूइडम का मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वायरस के केस में, आप लोग ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट भी सवाल यहाँ से बन सकता है। मोज़ेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन इज काज्ड बाय वायरसेस। बिल्कुल, टोबैको में मोज़ेक डिजीज काज करता है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, और एड्स डिजीज जो है वो काज करता है रेट्रोवायरस। कहाँ पर? ह्यूमंस में। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। द वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोव्स्की। वायरॉइड की डिस्कवरी क्या डीजे इवानोव्स्की ने की थी? नहीं, वायरॉइड डिस्कवर किया गया था दोस्तों ईओ डाइनर साहब के द्वारा। कौन डिस्कवर किया था? ईओ डाइनर इन 1971 में, 1971 में ईओ डाइनर साहब ने वायरॉइड की डिस्कवरी की थी। तो आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा तो कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा? डी वाला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, 34 नंबर को। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर अफ्लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। अभी कुछ देर पहले हम लोग समझे हैं फंजाई इम्परफेक्टी कौन होती है? ड्यूट्रोमाइस्टीज होती है, जो कि डिकम्पोजर जैसा भी हेल्प करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ड्यूट्रोमाइस्टीज को। ड्यूट्रोमाइस्टीज हम लोग को दिख गया और यही हमारा आंसर होगा। जो सवाल हम लोग को इजिली आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, जिनको हम पहले कर चुके हैं, उन पर ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करना है, क्योंकि अभी करीबन 8-10 सवाल और बचे हैं, क्लासेस लंबी नहीं खींचनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक चीज़ें सही हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलो 35 नंबर क्वेश्चन, फिर आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। आपका सवाल क्या है? पिक अप दी रॉन्ग स्टेटमेंट। BAIPMT 2015 का सवाल है। प्रोटिस्टा हैज फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल, प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। फोटोसिंथेसिस जैसे क्राइजोफाइट्स हो गए, डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गए और आपका यूग्लेनाइड्स हो गया, ये तीनों फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड की अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड कैसा होता है? सेप्रोफिटिक होता है। और जब हम बात करते हैं प्रोटोजोअन्स की तो प्रोटोजोअन पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब प्रोटिस्टा हेट्रोट्रॉपिक एंड फोटोसिंथेटिक दोनों टाइप के न्यूट्रिशन को शो करता है। सम फंजाई आर एडिबल। बिल्कुल, कुछ फंजाई होते हैं जो एडिबल होते हैं, जैसे कुछ के वेल नोन नेम तो अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। जैसे पहला आपका क्या है? मोरल्स। क्या है? मोरल्स। देन रफल्स, एंड थर्ड हम लोग समझ सकते हैं एगेरिकस। एगेरिकस भी आपका क्या है? एडिबल फंगस है। मशरूम जो हम लोग खाते हैं, मशरूम एगेरिकस, वो भी कैसा है? एडिबल फंगस है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। मोनेरा में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता तब तो वहां पर न्यूक्लियस होता ना। उसका जो न्यूक्लियस है उसको इंसिपिएंट क्यों बोलते? क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बन जाएगा थर्ड वाला। चौथा ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। बिल्कुल सही ऑप्शन है। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। और कहां पर नहीं है? माइकोप्लाज्मा में नहीं है। 35 का कौन सा आंसर होगा? सी वाला। 35 का सी आंसर होगा। यहां तक कोई डाउट? चलो 36 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। वायरसेस हैव। वायरसेस में क्या पाया जाता है? सवाल बहुत ही अच्छा है। बोथ डीएनए एंड आरएनए? नहीं, कभी भी किसी भी वायरसेस में दोस्तों डीएनए आरएनए नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। यहां तक चीजें क्लियर? तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। डीएनए इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड। बिल्कुल, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, प्रोटीन कोड के अंदर है, प्रोटीन कोड के अंदर होता है। थर्ड वाला देखते हैं, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का कोई फंडा ही नहीं है, यहाँ पर कोई केस नहीं है, क्योंकि इसे सेल ही नहीं माना गया, तो न्यूक्लियस कहाँ से होगा इसमें? वायरस को तो हम लोग सेल ही नहीं मानते, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म तो होता नहीं है। होस्ट का प्रोटोप्लास्ट यूज करके तो खुद की लाइफ बिता रहा है। जैसे ही होस्ट के अंदर जाता है उसका प्रोटोप्लाज्म यूज करता है, रेप्लिकेट करता है, डिजीज काज करता है, अल्टीमेटली होस्ट को साफ कर देता है, मतलब होस्ट को किल कर देता है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर? न्यूक्लियस नहीं है तो क्रोमोजोम का भी कोई केस नहीं बनता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इतना चीज हम लोग समझते हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका होगा सेकंड वाला। आंसर आपका होगा सेकंड वाला। डीएनए इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, इसको हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं ये कोई वायरस है और ये उसका
जेनेटिक मटेरियल है। चाहे सिंगल स्टैंडर्ड समझिए या डबल स्टैंडर्ड, इसको हम लोग मान लेते हैं प्रोटीन कोट है और इसको मान लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ तक चीजें क्लियर? आपका आंसर कौन सा होगा? 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल? आपसे बोल रहा है कि कहां पर कंप्लीटली या सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। आपके सामने ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया है तो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होगी। कौन सी सेल वॉल होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होगी। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एक ही ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग नाम है। उसके बाद हम लोग समझते हैं सी फैन। सी फैन क्या है बच्चों? सी फैन या गार्गोनिया, ये तो फाइलम सिलेंट्रेटा का मेंबर है। क्या है? एनिमल है। ये क्या है? एनिमल है। सिलेंट्रेटा का मेंबर है। सिलेंट्रेटा क्या है? एनिमल फाइलम है। क्या है? एनिमल फाइलम है। सैक्रोमाइसिस मतलब ईस्ट की बात कर रहा है। इसकी भी सेल वॉल अगर हम देखने जाएंगे, इसकी सेल वॉल कैसी हो जाएगी? काइटिनस हो जाएगी। कैसी सेल वॉल हो जाएगी? काइटिन की सेल वॉल हो जाएगी। फंगस है, फंगस की सेल वॉल कैसी होगी? काइटिन की सेल वॉल होगी। तो 37 नंबर में आपका आंसर कौन सा होगा? सी वाला, क्योंकि किसी भी एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो सी फैन गार्गोनिया क्या है? सिलेंट्रेटा का मेंबर है, एनिमल किंगडम का मेंबर है। तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होने की कोई चांसेस है ही नहीं। आपका सी नंबर सही होगा। 38 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। अ लोकेशन विद लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ लाइकेन्स ऑन द ट्री इंडिकेट दैट। अगर कहीं पर लाइकेन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो जो लोकेशन है वहां पर पोल्यूशन नहीं है, तभी लाइकेन होगा। तो लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड। आपका आंसर क्या होगा? लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड। आपका आंसर पहला ए वाला ही हो जाएगा। जहां पर भी थोड़ा सा भी पोल्यूशन हुआ वहां से लाइकेन गायब हो जाएगा, लाइकेन वहां पर नहीं मिलेगा। 38 का आंसर आपका क्या होगा? ए वाला। हम लोग देखते हैं 39। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई आर.एच. व्हिटेकर नॉट बेस्ड ऑन। आपसे क्या बोल रहे हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड नहीं है। तो हम लोग समझ लेते हैं किस पर बेस्ड है, आंसर हमारा हमको मिल जाएगा। तो हम लोग इसको याद रखेंगे एक ट्रिक से, रीसीपीएमटी। कैसे? रीसीपीएमटी। लोग इसको देख लेते हैं। रीसीपीएमटी का मतलब क्या है? रीसीपीएमटी का मतलब क्या है? चलो तो यहां से रीसीपीएमटी का मतलब क्या है? री का मतलब रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। उन्होंने जो बेसिस दिया था उसमें रिप्रोडक्शन को शामिल किया था। सी का मतलब क्या है? सेल स्ट्रक्चर। क्या है? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है फाइलोजेनी। क्या है? फाइलोजेनी। एम का मतलब क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और टी का मतलब क्या है? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 5 क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, इसमें उन्होंने बताया कि रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 उनके बेसिस थे। इन्हीं में से हम देख लेते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि नॉट बेस्ड ऑन पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो उन्होंने लिया था, बेसिस लिया था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उन्होंने क्या किया था? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को लेकर कोई भी बेसिस नहीं लिया था। तो आपका आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। आपका आंसर क्या होगा? बी वाला होगा। आंसर तो आपका बी वाला होगा। नीचे के दो हम चेक कर लेते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है।
उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बट कहीं पर भी न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर सवाल को, 40 नंबर क्वेश्चन को। विच वन ऑफ फॉलोइंग फंजाई कंटेंस हेलुसिनोजेंस? कौन सा फंजाई है जो हेलुसिनोजेंस को कंटेन करता है? हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। यूस्टिलेगो, इसको क्या बोलेंगे? यूस्टिलेगो को हम लोग बोलेंगे स्मट। क्या बोलेंगे? स्मट फंजाई, स्मट फंजाई। मॉर्केला क्या होता है? मॉर्केला को ही बोलते हैं मोरल्स। क्या बोलते हैं? मोरल्स, जो कि कैसा होता है? एडिबल होता है। कैसा होता है दोस्तों? एडिबल होता है। एमेनिटा मस्केरिया, यही एमेनिटा मस्केरिया जो होता है दोस्तों, यही क्या होता है? पॉइजनस होता है या हेलुजिनेशन कॉज करता है। ठीक है, भ्रामक स्थितियां पैदा करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। न्यूरोस्पोरा स्पीसीज जो है बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क में इसका यूज करते हैं, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। हम लोग अब देखते हैं आपका आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? सी वाला होगा। हम लोग देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया। यहाँ पर बोल रहा है कि आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस तरीके से डिफर है। तो देख या दो तरीके के डिफरेंसेस हैं आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। एक तो अगर हम देखें तो सेल वॉल के बेसिस पर है, एक क्या है? सेल वॉल के बेसिस पर है, और दूसरा क्या है? सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पर है। हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नियर अबाउट सेम होता है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। रीजन आपको बता देता हूँ। आर्कीबैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती है वो कैसी होती है? उसमें पाया जाता है एस्टर बॉन्ड। उसमें क्या नहीं सॉरी, वहां पर पाया जाता है ईथर बॉन्ड। आर्कीबैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है वहां पर पाया जाएगा ईथर बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड? ईथर बॉन्ड। लिपिड किससे बनी होगी? लिपिड सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होगी? लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। तो जो आर्कीबैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन की लिपिड होगी वो उसमें क्या पाया जाएगा? ईथर बॉन्ड। बट यू बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में क्या पाया जाएगा? यू बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में जो लिपिड होगा वहां पर पाया जाएगा ईस्टर बॉन्ड। वहां तक चीजें क्लियर? तो यही डिफरेंस है, यही आपका आंसर है। बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेल शेप में सेम ही होते हैं दोनों, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो मेन डिफरेंसेस क्या है? यही है, सेल मेम्ब्रेन और सेल स्ट्रक्चर। अगर एक और ऑप्शन ले तो सेल वॉल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मेन डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले को देखते हैं। ठीक है, 42 नंबर को। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर? आपसे बोल रहा है कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वायरसेस के, कौन सा क्वाइल्ड आरएनए और कैप्सोमियर को शो करेगा? आरएनए भी क्वाइल्ड हो और कैप्सोमियर भी क्वाइल्ड हो। कैप्सोमियर भी क्वाइलिंग किए रहे। मान लो ये आरएनए है तो कैप्सोमियर भी इसके चारों तरफ ऐसे ही क्वाइलिंग किए रहे। जब हम टीएमबी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैप्सोमियर हमको इस तरीके से दिखता है, ऐसे कैप्सोमियर हमको दिखता है क्वाइलिंग किए हुए या बंच में दिखता है। और आरएनए जो होता है, आरएनए ऐसे बीच में क्वाइल्ड रहता है, और आरएनए के चारों तरफ कैप्सोमियर भी जो प्रोटीन कोट होती है वो भी क्वाइलिंग की रहती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों टीएमवी। आपका आंसर क्या होगा? टीएमवी। तो वैकोमोजाइक वायरस में आरएनए क्वाइल्ड होगा, कैप्सोमियर भी क्वाइल्ड होगा। 42 का आंसर आपका क्या बनेगा? 42 का आंसर बन जाएगा सी। यहाँ तक चीजें क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को, और ये आज का अंतिम सवाल है। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो 10 ईयर PYQs थे वो हमने कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे प्लांट किंगडम को, एनिमल किंगडम को, जैसे जैसे चैप्टर्स हैं उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करते चलते रहेंगे। ठीक है, हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन साइनोबैक्टीरिया। बोल रहा है कि पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन साइनोबैक्टीरिया में क्या होता है? यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में, तो साइनोबैक्टीरिया में मेम्ब्रेन का जो एक्सटेंशन होता है उसको बोलते हैं
भैया क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्यों बोलते हैं? क्रोमेटोफोर का मीनिंग होता है क्रोमा। क्या होता है? क्रोमा, क्रोमा और पिगमेंट, क्रोमा और पिगमेंट। और फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब होगा, फोर का मतलब होगा आपका सेल। ऐसा सेल जो क्या पिगमेंट को कंटेन किए हुए है, उसी को क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। हमको पता है साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होता है। हेट्रोसिस्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा फर्स्ट, ए वाला होगा। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। ये क्या करता है? हेट्रोसिस्ट पाया जाएगा साइनोबैक्टीरिया में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। बेसल बॉडी, बेसल बॉडी मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होता है बैक्टीरिया में। और निमेटोफोर्स, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। निमेटोफोर्स क्या है? रूट है, जो कि पाया जाता है मार्सी एरिया में, जो प्लांट्स पाए जाते हैं, या मैंग्रोव जो होते हैं, जैसे राइजोफोरा आपका हो गया, एविसिनिया हो गया, सोनेरेटिया हो गया, वहां पर निमेटोफोर्स पाया जाता है। इन्हें ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट। इन्हें क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग रूट भी बोलते हैं। ब्रीदिंग, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्रोमेटोफोर। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोगों ने लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 10 ईयर PYQs को सॉल्व किया, और आशा करते हैं कि आप लोग सवाल सॉल्व करके अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे प्लांट किंगडम के PYQs को, और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को। जैसे क्लासेस लगेंगी आपको अपडेट कराया जाता रहेगा। कल हम लोग NCERT से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है हम लोग थोड़ा तेज़ी से अब बढ़ेंगे। अभी तक 2 क्लासेस लगी थी, 2 क्लासेस में सिर्फ लिविंग वर्ड हम लोग पढ़ पाए थे। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, रिलैक्स रहना है, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, आराम से एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तक के लिए एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करते रहिए, रिलैक्स रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। धन्यवाद।